है। अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादले का ये मामला है। तबादले की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है। 6 अक्टूबर तक प्रक्रिया पूरी कर ले और रिपोर्ट देने की भी बात की गई है। 6 अक्टूबर के बाद कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है। 6 अक्टूबर के बाद सीईसी बिहार आ सकते हैं। बता चले आपको, निर्वाचन आयोग ने ये पत्र मुख्य सचिव के साथ पुलिस महानिदेशक, विकास आयुक्त, सभी विभागों के प्रधान सचिव को भी पत्र लिखा है। तो अब देखिए कि 6 अक्टूबर के बाद बताया जा रहा है कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है कि आखिर बिहार में चुनाव कब होगा। और कयास भी यही लगाए जा रहे हैं कि दुर्गा पूजा के बाद और 5 अक्टूबर के बाद चुनाव का ऐलान हो सकता है कि चुनाव कब होंगे, कितने चरण में होंगे, और उससे पहले जो तैयारियां हैं वो अंतिम चरण पर चल रही हैं। ऐसे में निर्वाचन आयोग ने देखिए मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। अधिकारियों कर्मचारियों के तबादले का ये मामला है। तबादले की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है। 6 अक्टूबर तक प्रक्रिया पूरी कर रिपोर्ट देने की बात की गई है। और 6 अक्टूबर के बाद देखिए कहा जा रहा है कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है। सभी पार्टियां जो है इसी लिहाज से तैयारी में भी जुटी हुई हैं। अब 6 अक्टूबर के बाद सीईसी बिहार भी आ सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, देखिए बताया जा रहा है 6 अक्टूबर के बाद कभी भी चुनाव का ऐलान संभव है, क्या जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, और ये तारीख इसलिए आ रही है क्योंकि निर्वाचन आयोग ने बिहार के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, मुख्य सचिव को पत्र लिखा है, जो डीजीपी हैं उनको दिया है, प्रधान सचिव सारे विभागों के हैं उनको दिया है, और साफ साफ कई निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 30 नवंबर जिनका 3 साल होना है एक जगह पे, कम से कम 3 साल अगर पोस्टिंग है तो उसे तत्काल जो है वो पोस्टिंग से हटा करके ट्रांसफर किया जाए। दूसरा उन्होंने कहा है कि गृह जिले में किसी का भी ट्रांसफर जो है वो अधिकारी की नहीं होनी चाहिए। और ये तमाम जो काम है वो कर करके कहा गया है कि 6 अक्टूबर तक उसका जो रिपोर्ट है वो निर्वाचन आयोग के तमाम विभाग जो हैं वो भेज दें। तो ये साफ है कि 6 अक्टूबर के बाद जो है ये तमाम प्रक्रियाएं जब पूरी होंगी तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो देश के हैं गणेश कुमार, वो पूरी टीम के साथ जो है वो पहुंचेंगे बिहार, और यहाँ पे बैठक करने के बाद जो चुनाव का जो ऐलान है, घोषणा जो है वो की जा सकती है। जी, तो हलचल बढ़ी हुई है चुनाव को लेकर रवि, और जो सीईसी जो है बिहार आने वाले हैं, इसको लेकर क्या 6 अक्टूबर के बाद ही बिहार आएंगे वो? निश्चित रूप से यहाँ पे जब तैयारियां जो हैं वो पूरी हो जाएंगी। अभी 2 बड़े काम जो हैं, एक तो कि सबको इंतजार है 30 सितंबर का, जब वोटर्स का जो अंतिम सूची है पूरे देश भर में एसआईआर होने के बाद जो ठीक करने की कोशिश की गई थी, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था, तमाम बातों के बाद 30 सितंबर को यहाँ पे वोटरों की जो सूची है, अंतिम सूची, वो जारी होगी। और 6 अक्टूबर तक तारीख है जहाँ पे सभी तबादले और तमाम जो काम है वो पूरे हो जाएंगे। उसके बाद सीईसी जो है वो बिहार पहुंचेंगे, देखेंगे, जायजा लेंगे और उसके बाद चुनाव की घोषणा करेंगे। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए रवि। तो देखिए निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है और ट्रांसफर को लेकर के दरअसल ये निर्देश दिया गया है। हलचल भी पड़ी हुई है चुनाव को लेकर। अब निर्वाचन आयोग ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। अधिकारियों कर्मचारियों के तबादले का ये मामला, तबादले की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है और 6 अक्टूबर तक प्रक्रिया ये जो ट्रांसफर का है, तबादले का है, वो पूरी कर लेने के बाद रिपोर्ट भी देने की बात की गई है। 6 अक्टूबर के बाद कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं दुर्गा पूजा के बाद ही अब और भी ज्यादा एक्टिव चुनाव को लेकर के सभी जो एजेंसियां हैं वो हो जाएंगी। और 6 अक्टूबर के बाद देखिए सीईसी भी बिहार आ सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने ये पत्र मुख्य सचिव के साथ ही पुलिस महानिदेशक, विकास आयुक्त और सभी विभागों के प्रधान सचिवों को भी लिखा है। तो 6 अक्टूबर तक प्रक्रिया पूरी करके रिपोर्ट अब देना होगा, यानी कि 6 अक्टूबर के बाद कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है। और इसी लिहाज से सभी पार्टियां जो हैं तैयारी में जुटी हुई हैं। और देखिए 6 अक्टूबर के बाद ही अब देखना होगा कि चुनाव जो है कब होगा, कितने चरण में होगा। नवंबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होना है और इसके बाद भारत निर्वाचन आयोग की जो टीम है वो बिहार आएगी, बिहार दौरे पे आएगी और यहाँ पे जो अधिकारी हैं उनके साथ उनकी मीटिंग होगी। तमाम जिला अधिकारियों के साथ साथ जो है वो पुलिस कप्तानों के साथ जो है आला अधिकारी जो हैं बिहार
प्रशासनिक के उनके साथ ये मीटिंग होगी। और बताते ये चले कि यह मीटिंग जो है वो चुनाव के मद्देनजर किया जाएगा और बेहद जो है ये मीटिंग खास होगी। बताते ये चलें कि चुनाव को लेकर आयोग द्वारा राज्य के आला अधिकारी, जिलाधिकारियों, आरक्षी अधीक्षकों, राजनीतिक दलों के साथ साथ बैठक कर सभी पक्षों का फीडबैक लिया जाएगा और सरकार के साथ विधि व्यवस्था और तैयारियों की अद्यतन स्थिति लेने के बाद आयोग पूरे चुनावी कार्यक्रम को जारी कर सकता है। और ये जानकारी जो मिल रही है निर्वाचन आयोग से, उसके अनुसार अक्टूबर फर्स्ट ऑफ वीक में जो है वो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा और सूचना जो है वो जारी कर दी जाएगी। और इसके बाद मतदान को लेकर के आयोग द्वारा तैयारी शुरू जो है वो किया जाएगा। विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के पहले खुद मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है सभी निर्वाचन आयुक्तों के साथ बिहार में दौरा करते हैं और इस बार भी ये जो है क्रमशः देखने को मिलेगा कि चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण हो, मतदाताओं में जो है वो वोट के प्रति जो है रुझान बढ़ाया जाए। और इसी बातों को ध्यान में रखते हुए जो है कई कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं बिहार में। मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है और आपका वोट आपका अधिकार ये जो है बताया जा रहा है। वोट की महत्ता जो है वो समझाई जा रही है और इस बार उम्मीद कर रहा है चुनाव आयोग कि वोट प्रतिशत जो है वो बिहार में बढ़े। चूँकि SIR का मुद्दे को लेकर के जो है कई तरह से राजनीतिक जो है बातें हुई, लेकिन मतदाताओं पे इसका देखा जाए तो कुछ खास असर नहीं देखने को मिला। मतदाता जो है वो अपने मतों का इस्तेमाल करने को लेकर के सजग हैं। मुख्य चुनाव आयोग की टीम आती है यहाँ तो इस तरह के दिशा निर्देश जो है वो आगे दिए जाते हैं चुनाव को लेकर के। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना।